अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब दोस्तों आज हम अपनी एक कहानी में बताते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर ये जो वक्त हमारा गुजरता है उसकी कितनी अहमियत है। अगर हम इसको सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कल को हमारे लिए कितना बड़ा पछतावा बनता है। आइए इस कहानी का आगाज़ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो आपका होमवर्क है कल मैंने आपको दिया, आपने किया हुआ है? यस सर। आओ जी, मुझे दिखाई दो जी रखो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। दिखा जी, होमवर्क है लेकिन इसमें आपको खुशखती पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। जी सर, जी सर। राइटिंग आपकी बहुत कमजोर है, ठीक है? जी सर, वेरी गुड, शुक्रिया। पप्पू, ए पप्पू। यस सर। होमवर्क का है सर, आज मैं नहीं जा सका। क्यों? टाइम ही नहीं मिला सर, मैं डर था। तो सर में डर था ना, तो होमवर्क है, इसमें क्या ताल्लुक है? तो नेक्स्ट टाइम कल इंशाल्लाह लेके आऊंगा। कल अगर ना हुआ तो मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा, ठीक है? ठीक है, ये लास्ट वार्निंग है। चलो, ये मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है, सारा करके आना है। यस सर। और पप्पू बात सुन, कल सारा होमवर्क करके लाना है, ठीक है? कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी। क्यों पप्पू, आज स्कूल के लिए रेडी नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना क्या? यार मुझे नहीं जाना स्कूल। क्यों, क्या बात है? क्यों नहीं स्कूल जाना? ये होमवर्क मुझसे नहीं होता ना। तो तुमसे होमवर्क नहीं होता इसके लिए स्कूल नहीं जा रहे? इतनी छोटी सी बात। चलो पप्पू चलते हैं, टाइम अपना वेस्ट ना करो, चलो हमारे साथ। मुझसे नहीं पढ़ा जाता ये टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। चलो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। चलो, मैं तो लेट हो रहा हूँ, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। तुम्हारे बारे में टीचर को बता दूंगा तुम नहीं आ रहे। ओके, खुदा हाफिज। सब लड़के आ गए यार, आज पप्पू नहीं आया। पप्पू हमें रास्ते में मिले, वो घोड़ा है, मुझसे नहीं होती है पढ़ाई चढ़ाई। उसको समझाते हैं पढ़ ले स्कूल, फिर बाद में ये टाइम आएगा जिंदगी में कैसा पछताएगा। हमने हमने बहुत बोला है, वो बोला है मुझसे पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। पप्पू कह रहा था कि मैंने बाहर जाना है, मैं पढ़ेगा नहीं तो जाएगा कैसे? हमने उसे बहुत कहा है कि पछताओगे पप्पू, मेरे लिए आगे जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने स्कूल वर्क किया है, होमवर्क किया है स्कूल का जो है? यस सर। गुड बॉय, दिखाइए आप स्कूल वर्क। बच्चों अच्छा है, आपको कल का होमवर्क जो दिया है आज मैंने इसको करके आना, कल आपको क्लास में मुलाकात होगी। अब आपकी छुट्टी होगी, जाओ घर को। छुट्टी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
तो जा रहे मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए। यार नहीं जाना। चलो मस्जिद में चलते हैं, बेहतर होगा, मगरिब के बाद बैठेंगे, कोई अल्लाह का नाम लेंगे। चलो चलते हैं। चलो। नहीं यार, नहीं जाएगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा अचीव करोगे आप। नहीं यार, मैंने नहीं जाना। तुम किधर जा रहे थे? खेलने जा रहे हो? बस मैं यही घूम फिर रहा हूँ। चलिए, हम आपके पास आए। ये पप्पू ने स्कूल भी छोड़ दिया और मुझे लड़के बता रहे थे ये मस्जिद भी नहीं जाता, नमाज के लिए भी। आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए चाय का एहतमाम किया। लेकिन आपका बच्चा जो है बड़ा बागी है, स्कूल नहीं जाता, स्कूल में जाता है मस्ती करता है, बच्चों से लड़ाई करता है, और ये मस्जिद को नमाज के लिए भी नहीं जाता। आप इसे प्लीज समझाएं और ये बाकी बच्चों के साथ स्कूल को आया करें। अरे सर, मैं खुद इससे काफी परेशान हो चुका हूँ। ये किसी की नहीं सुनता, पूरा दिन मस्ती करता रहता है, किसी की नहीं सुनता। तंग आ चुके पूरे मोहल्ले वाले। ना पढ़ाई करता है, ना नमाज पढ़ने को जाता है, ना कोई अच्छे काम करता है, बस फिजूल गर्जी गाया करता है। कोई भी बात सुनो, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। मैं भी बड़ा तंग आ चुका हूँ इससे। एक्सक्यूज मी, बाहर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए और मैं पेशेंट को अंदर लाता हूँ, वो बहुत ज्यादा जख्मी हुआ है। जी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, आप पेशेंट को अंदर लेकर आए। डॉक्टर भाई, एक इमरजेंसी केस आया है। आप उसको प्लीज ट्रांसफर करें आईसीयू में, जल्दी प्लीज, मैं आ रहा हूँ। अरे इसको क्या हुआ है? डॉक्टर, इसका एक्सीडेंट हुआ है। ओह नो, ये तो पप्पू है। पप्पू कौन? ये तो मेरा दोस्त बचपन का है। आप प्लीज इसको अच्छी ट्रीटमेंट करें, मैं आता हूँ प्लीज। डॉक्टर साहब, आपके दोस्त को होश आ गया है। माशाल्लाह। चलो मैं अपने दोस्तों को भी इत्तला कर देता हूँ इस बारे में। हेलो दोस्तों, मैं आज पप्पू से मिला हूँ। पप्पू वो जो बचपन का हमारा दोस्त। आप सारे ये एड्रेस मैं आपको सेंड करता हूँ, इस एड्रेस में जल्दी आ जाएं, हम उसको सरप्राइज देते हैं। ओके पप्पू तेरे दोस्त, तबीयत कैसी है तेरी? बस सही है, ठीक है ना? अभी है अच्छा फील कर रहे हो ना? एक और सरप्राइज है। अभी अपने जो बचपन के सारे दोस्त थे जो हमारे स्कूल में इकट्ठा जाया करते थे, वो भी आए हुए हैं, हम उनको भी बुलाते हैं। आ जाए सब लोग। पप्पू क्या हाल है? पप्पू, आपके एक्सीडेंट के बारे में सुना, बड़ा अफसोस हुआ। आप कैसी तबीयत है? बस करम है मौलाना। और मैं बात बोलूं, अगर बात भी कहते हैं ना, मैं बंदे के ऊपर उस वक्त तक मुसीबत नहीं डालता जब तक उसके आवाज ना हो, कि उसके अपने आप होगा कि ये की वजह से, हम लोग की वजह से उसके ऊपर मैं एग्जाइट कर जाता हूँ। देख, हम सब की शादियाँ होती, हम सब अपने अपने कामों पे, जॉबों पे फिट है। तो तू मेरे दोस्त बस अकेला ही बस इधर उधर घूम रहा है, कोई जिंदगी का कोई सिरा साला नहीं, कोई नाच खाने में, कोई जिक्र पाक में, किसी महफिल में नहीं जाता, बिल्कुल मस्जिद से दूर है। तो हम मुसलमान होने के नाते अगर मस्जिद से ज्यादा दूर रहे तो फिर हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं।
हुआ था, पक्की पक्की नमाज स्टार्ट करते थे हम सब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। बचपन से हम मस्जिद तो जाया करते थे और आप भी जाते थे। आप क्या आज सच्ची तौबा कर दी और मेरे दोस्त 5 वक्त की नमाज का इरादा था, तो फिर देखो फिर अल्लाह आपको शादी भी दे करके आएगा जिंदगी में। और हम मुसलमानों के लिए लाजमी है कि 5 वक्त की और साथ साथ अपने नबी अलैहिस्सलाम ने सुबह शाम दुरूद पाक पढ़े, और ये दुरूद पाक की बरकत से तमाम मुसीबतें दूर होंगी। अल्लाह पाक ने आपको जिंदगी का दोबारा तोहफा दिया है, तो इस जिंदगी का जो तोहफा आपको दोबारा मिला है, इसको आप सच्ची तौबा करके नमाज के लिए वापस आए। पप्पू आप तैयार हो ना इंशाल्लाह जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए? देखो कोई ने हम लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव किया है। ये पायलट बन चुके हैं, ये जमींदार बन चुके हैं, ये बिजनेसमैन बन चुके हैं, ये कामयाब आर्किटेक्चर है, ये डॉक्टर साहब है, मैं भी डॉक्टर की फील्ड में हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज से आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें, अल्लाह और रसूल के नाम लेके आप फिर से मस्जिद की तरफ लौट कर आए और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है ना भाई? हम आपके साथ हैं, जो भी आपको मदद और किसी चीज की जरूरत पड़े हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। देखिए इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि जिंदगी में जो भी आपको वक्त मिले उस वक्त की कदर करें और उसका सही इस्तेमाल करें, और जहाँ भी हो जैसे भी हो वहाँ पर आप अपनी नमाज पढ़ें, अपने अल्लाह और उसके रसूल को याद करें, नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी करें। जिस तरह इस कहानी के अंदर पप्पू ने अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल नहीं किया, टाइम के ऊपर स्कूल को नहीं गया, बाद में मस्जिद को नहीं गया, नमाजें नहीं पढ़ता था, तो इन दी एंड आपने देखा पप्पू का क्या हाल हुआ। पप्पू के दोस्त सारे कामयाब हो गए और पप्पू बेचारा मोहल्ले में बिल्कुल आवारा ही घूमता रहा और एक्सीडेंट भी हो गया। खाने के लिए पास पैसे नहीं, क्योंकि उसने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह हमारी जो जिंदगी है उसके अंदर जो भी हमारे पास टाइम है उसका सही इस्तेमाल करें, और उस टाइम के अंदर आप अपनी नमाज को मिस न करें, आप अपने नबी को हर रोज याद करें, अपने नबी अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कोशिश करें आप इसको जितना शेयर कर सकें इस वीडियो को शेयर करें, अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं और अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।